अब देखते हैं ट्रेडिंग चार्ट। ट्रेडिंग चार्ट बहुत ही सिंपल रहता है। जैसे हमारे स्कूल में जो ग्राफ रहता है, नीचे रहती है एक्स एक्सिस जो राइट डायरेक्शन में जाती है, उस पर टाइम देखा जाता है, यानी कि सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। जो टाइम फ्रेम लगाओगे वो एक्स एक्सिस पे दिखेगा। वैसे ही वाई एक्सिस पे 0 से लेके ऊपर तक, इंफिनिटी तक रहती है प्राइस, और नीचे से लेके ऊपर तक प्राइस डिनोट करती है। और इसमें से प्राइस जिस टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है उस टाइम फ्रेम में हमेशा राइट साइड को प्रिंट होती रहती है। तो ये जो चार्ट है वो लाइन चार्ट है, लाइन की बजाय कैंडलस्टिक्स रहती है। तो चलिए देखते हैं एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक। अभी स्क्रीन पर 2 रेक्टेंगल ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, दोनों को रियल बॉडी कहते हैं। इस बॉडी के ऊपर 2 ब्लैक कलर के स्टिक्स है, उसे विक कहते हैं, और वो बॉडी के ऊपर है इसलिए अपर शैडो या अपर विक कहते हैं। वैसे ही बॉडी के नीचे हमें लोअर शैडो और विक दिखते हैं। तो अभी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एकदम ऊपर जो पॉइंट है उसे हाई कहते हैं, वो कैंडल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। वैसे ही दोनों कैंडल के नीचे सबसे लोएस्ट पॉइंट को लो कहते हैं। तो अभी लेफ्ट साइड पर अगर रेक्टेंगल के नीचे ओपन होता है और रेक्टेंगल के हाई को क्लोज होता है तो उसे बुलिश कैंडल कहते हैं, और वो ग्रीन कलर की कैंडल रहती है। और वैसे ही राइट साइड को अगर ऊपर ओपन हो गया रेक्टेंगल बॉडी टॉप पे और रेक्टेंगल बॉडी के नीचे क्लोज हो गया तो उसे बेरिश कैंडल कहते हैं, और उसका कलर रेड कलर का होता है। तो ये कैंडल हमेशा चार्ट पे प्रिंट होती रहती है, और इस चारों पॉइंट पर हमें पता लगता है कि उस वक्त क्या प्राइस थी। और हमेशा याद रखना, अगर क्लोज ओपन से ज्यादा है तो वो बुलिश कैंडल है, और क्लोज ओपन से कम है तो वो बेरिश कैंडल है। तो चलिए देखते हैं कि ये 4 पॉइंट से हम कैसे कैंडल रीड कर सकते हैं चार्ट पे। समझ लीजिए 1 सितंबर है और एक कैंडल आ गई है, और ये कैंडल ग्रीन है, इसलिए इसका ओपन रहेगा 20 को और इसका हाई रहेगा 35, और इस कैंडल का लो है 15 जो इधर है, और इस कैंडल का क्लोजिंग ग्रीन है, इसलिए ओपन रेड कलर की कैंडल हो गई है, जिसका ओपन रेड का होता है हमेशा रेक्टेंगल के टॉप पे। जो है रेक्टेंगल का टॉप साइड वो है 40। तो कल के क्लोजिंग और आज के ओपन में 10 रुपीज का डिफरेंस आ गया, यानी कि मार्केट ऊपर खुल गया। इसे कहते हैं मार्केट गैप अप खुल गया, और 10 रुपए का गैप अप हो गया है। वैसे ही इस कैंडल का ओपन है 40, हाई है 45, लो है 30 और क्लोज है 35। अभी 3 सितंबर की कैंडल प्रिंट हो गई है, और कल की क्लोजिंग थी 35, और ये ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन होगा नीचे 30 को, तो ये 5 रुपीज से गैप डाउन हो गई है। तो इस 3 सितंबर की कैंडल का ओपन है 30 और इसका हाई है 40। भले इसका कोई वीक नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग उसका हाई ही उसका क्लोजिंग है, इसीलिए इसका हाई है 40, लो है इसका 15 और क्लोजिंग हो गया है 40, जो कि वो हाई ही है। अब 4 सितंबर की कैंडल प्रिंट हो गई है, और अब देखते हैं कि ये कैंडल गैप अप है या गैप डाउन है। तो कल की कैंडल क्लोज हो गई थी 40 को, और आज की कैंडल ओपन हो गई है 25 को। तो 15 रुपीज का गैप डाउन हो गया है इस मार्केट में आज की तारीख को, और इसका हाई है 35, इसका लो है 20 और इसका क्लोज है 30। अभी 5 सितंबर की कैंडल प्रिंट हो गई है। अब कल की कैंडल का क्लोजिंग था 30 और इस रेड कैंडल का ओपन है 35, यानी कि 5 रुपए से मार्केट आज गैप अप है, और इसका ओपन है कैंडल का 35, हाई भी है इसका 35, लो है इसका 15, क्लोज है इसका 15। अभी देखते हैं 6 सितंबर की कैंडल प्रिंट हो गई है, और देखते हैं कि इसका गैप अप है या गैप डाउन है। तो ये कल की कैंडल क्लोज हुई थी 15 को, और आज की कैंडल ओपन हो गई है 15 को। तो इसमें न गैप अप है गैप डाउन है, मार्केट कल के प्राइस पे ही ओपन हो गया है। तो आज के कैंडल का ओपन है 15, इसका हाई है 25, इसका लो है 20 और मार्केट क्लोज हो गया 20 को। अभी देखते हैं 7 सितंबर की कैंडल। कल की कैंडल क्लोज हो गई थी 20 को, आज की कैंडल ओपन हो गई 20 को। तो ना गैप अप ना गैप डाउन, आज का ओपन है 20, आज का हाई है 25 और आज का लो है 10 और मार्केट क्लोज हो गया 15 को।
तो चलिए देखते हैं 8 सितंबर की कैंडल प्रिंट हो गई है। कल की कैंडल क्लोज हो गई थी 15 को, आज की कैंडल ओपन हो गई 15 को, मतलब ना गैप अप गैप डाउन। तो मार्केट ओपन हो गया 15 को, इसका हाई है 45। जो इस कैंडल का हाई है वो बिल्कुल 2 सितंबर को टच होके नीचे आ गया मार्केट आज। और इस कैंडल का लो भी ओपन ही है, ओपन की वैल्यू है जो है 15 और मार्केट क्लोज हो गया 30 को। तो भी चलिए देखते हैं 9 सितंबर की कैंडल। तो अब तक हमने देखा कि कुछ कैंडलों को वीक है, कुछ कैंडल को दोनों भी वीक नहीं है, कुछ कैंडल को ऊपर की वीक है, कुछ कैंडल को नीचे की वीक है, और हर कैंडल को बॉडी छोटी बड़ी जैसे मार्केट रहता है वैसे प्रिंट होती है। तो ये लास्ट कैंडल है 9 सितंबर को जो प्रिंट हो गई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो कल की कैंडल क्लोज हो गई थी 30 को और ये आज बॉडी तैयार ही नहीं हुई है, पर असल में बॉडी है इधर जो 30 रुपीज पर ये डैश जैसा है, वहाँ आज मार्केट ओपन हो गया 30 को। तो इसका मतलब है कि मार्केट ना गैप अप गैप डाउन खुला उसी कल के प्राइस पर, यानी कि 30 रुपीज। ये कैंडल का हाई है 40, कैंडल का लो है 25 और क्लोजिंग उसी ओपनिंग प्राइस पे हो गया 30, इसलिए इसकी बॉडी प्रिंट नहीं हुई, सिर्फ डैश आ गया। तो अभी ये जो हमने देखा वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से था। हर एक कैंडल डेली टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट कर रही थी, यानी कि सुबह के 9 से 4 बजे तक जो भी प्रिंट हो गया ओपन हाई लो क्लोज, तो ये जो कैंडल प्रिंट हो गई इसे डेली चार्ट कहते हैं। आगे देखते हैं अभी टाइम फ्रेम्स। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या पसंद आया या फिर और कौन से ट्रेडिंग के वीडियोस आगे आप देखना पसंद करेंगे। और वायस ट्रेडिंग कोच को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियोस के बारे में आप नोटिफाई हो।